आचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णाय रम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान वाच बहुने में बीतीतानि जन्मानि तप चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतपा अजो अपि सन्नुव्यात्मा भूतानाम ईश्वर पिशन प्रकृति स्वामधिष्ठा संभवत आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भक्ति वार्ता अद्भुतान्म धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भीतराग भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता भयभो ज्ञान तपसा पूता मध्वमगता ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम भर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वसजेश। देखो 17-18 श्लोक जो हैं 19 पे भी सारस्वत जी वर्णन कर रहे थे। 17वें श्लोक में उस सत्य तत्व की भगवान ने बताया, अविनाशी तत्व का बताया, और 18वें तत्व में विनाशी तत्व को बताया, विनाशी शरीर को बताया। तो बताया भगवान ने अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्मितम ततम। वो विनाश अविनाशी है, अव्यय है। कौन? जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, मतलब जीवात्मा से संपूर्ण जगत व्याप्त है। क्योंकि जीवात्मा ने ही संसार को साथ संबंध बना रखा है। जीवात्मा, एक ही जीवात्मा, एक ही शरीर, ये सारे शरीरों में, शरीर में भेद नहीं है, एक ही शरीर ही सारे शरीरों में। लेकिन उस अविनाशी नित्य उस तत्व को कैसे जाना जाए? तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं उस भगवत तत्व को कौन जानने का अधिकारी है? तो वो है बहुत बढ़िया चीज। एक सेंटेंस उन्होंने लिखा है 15वें अध्याय में कि जो संसार से विरक्त हुआ पुरुष है, जिसकी संसार से विरक्ति हो गई, ना उसकी विश्व में विरक्त है, मतलब उसे विवेक युक्त वैराग्य है। तो विवेक के साथ जो वैराग्य है, ऐसा व्यक्ति संसार में रहता हुआ संसार से विरक्त रहता है। तो संसार या प्रकृति, ना प्रकृति के किसी कार्य के साथ उसका संबंध है, चाहे वो कार्य है, मतलब आसक्ति नहीं है, राग नहीं है। मतलब व्यवहार करता है, सब कुछ करता है, जैसे अज्ञानी करता है वैसे ज्ञानी का भी व्यवहार होता है। दोनों में फर्क ये है कि उसकी आसक्ति, राग, कामना, फल की इच्छा आदि चीज जुड़ी होती हैं। ज्ञानी के अंदर ये कुछ नहीं होता, ना कर्तापन का अभिमान होता है, ना फल की इच्छा होती है, ना विषयों में राग होता है। अनासक्त भाव से संसार में आचरण करता है, संसार में व्यवहार करता है। अनासक्त होना ही वैराग्य है। तो भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं संसार में, संसार से विरक्त हुए पुरुष को ही भगवान का तत्व जानने का अधिकार है, अन्य को नहीं। अधिकारी बताया है भगवान के तत्व को जानने वाला कौन अधिकारी है? जो संसार से विरक्त हुआ पुरुष। संसार से विरक्त हुआ पुरुष का मतलब है अंतःकरण पूरी तरह निर्मल है। संसार में जब आसक्ति होती तो अंतःकरण में मल होता है, अंतःकरण में विकार होते हैं। जितने विकार कम होते चले जाएंगे उतना अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। विषयों में आसक्ति होने से अंतःकरण मलिनता आती है, विषयों में अगर अनासक्ति है तो अंतःकरण शुद्ध होता है। तो जितना प्रकृति के साथ संबंध तादात्म्य ज्यादा होता है, शरीर, परिवार, लोकेशना, वित्तेषणा, और क्या है, लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, जो तीनों ऐषणा जो हैं, तीनों के साथ उसका संबंध बना रहता है। लोक में मान सम्मान मिले, पुत्र के अंदर, धन के अंदर उसकी इच्छाएं रहती हैं, आसक्ति रहती हैं, तो उससे हृदय में अंतःकरण में मलिनता आती है। तो एक तो इस शब्द को पकड़ना है कि संसार से जितना हमारा विरक्ति होती चली जाएगी। विरक्ति का मतलब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं जाना नहीं है। इसी संसार, इसी परिवार में रहते हुए जो ये विषय है, संसार है, इस संसार में हमारी आसक्ति, हमारा राग कम होता चला जाए, ये सबसे बड़ी साधना है। जितना हमारा राग, आसक्ति कम होती चली जाएंगी तो हमें लगेगा संसार चूंकि नाशवान है, अंतवंत है वाला है, अंतवंत में देहा है। तो अंतवंत वाले शरीर ही, शरीर और संसार एक ही बात है। जो शरीर संसार का अंश है और जीवात्मा परमात्मा का अंश है।
जीवात्मा जब शरीर के साथ तादात्म्य कर लेती है, शरीर के साथ अहंता कर लेती है, कब करती है? जब आत्मा का शरीर के साथ संबंध हो जाता है। तो आत्मा का शरीर के साथ संबंध हो जाता है तो आत्मा नाम की चीज नहीं रहती। जो अभी बात हो रही थी 19वें श्लोक में, उस आत्मा को जानो जो अविनाशी है, नित्य है। तो अविनाशी नित्य आत्मा को कौन जान सकता है? जिसका संसार से में बहुत ज्यादा आसक्ति ना हो, संसार में बहुत ज्यादा राग ना हो, तब वो उस अविनाशी तत्व को जानता है, मतलब उसका अधिकारी है। अगर संसार में रचा पचा है, संसार में बहुत ज्यादा आसक्ति है, विषयों में बहुत ज्यादा आसक्ति है, तो मन की प्रसन्नता नहीं होती, अंतःकरण में मलिनता आती है, उस संसार में लगा रहता है। संसार में लगे रहने का मतलब है मृत्यु का, जन्म मृत्यु का बार बार होते रहना। चूंकि शरीर का जन्म और शरीर की मृत्यु होती रहती है, ये नाशवान है। तो नाशवान के संबंध बनाने के कारण ऐसा लगता है कि हम भी बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो एक तो भगवान ने कहा कि संसार से धीरे धीरे हमें अनासक्ति होती चली जाए, कहीं हमारा राग द्वेष ना रहे, तो उससे धीरे धीरे भगवान तत्व को जानने के अधिकारी होते चले जाते हैं। आज जो उपनिषद में बात हो रही थी, एकृतु की बात आई थी। एकृति का मतलब था जो निष्काम पुरुष है। तो एक होना चाहिए कि हमारे अंदर जो कामनाएं हैं, निष्काम कौन हो सकता है? क्योंकि कामना या इच्छा ये क्षेत्र के विकार है। जब तक क्षेत्र के साथ, शरीर के साथ संबंध है, तब तक कामनाओं से रहित कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता, चाहे वो कितने जन्म तक साधना करता रहे। क्योंकि क्षेत्र के साथ जो संबंध है, तो क्षेत्र के विकारों के साथ भी हमारा संबंध बना रहता है। और ये क्षेत्र के विकार है, इच्छा है, सुख है, दुख है, तो इनके साथ भी संबंध बना रहता है। तो उसको कहते हैं कि जिस निष्काम पुरुष कौन है? जिसकी बुद्धि दृष्ट, ये देखो आज के शंकर भाष्य में था, ये भाष्य की लाइन है, इस मंत्र की जो कठोपनिषद का मंत्र चल रहा था आज, जो जिस पर चर्चा हुई है, तो उसमें एकृतु शब्द आया था, इसको निष्काम पुरुष कहते हैं। तो कहते हैं निष्काम पुरुष कौन है? जिसकी बुद्धि दृष्ट और अदृष्ट, जो दिखाई पड़ते हैं और जो दिखाई नहीं पड़ते। दिखाई पड़ता मृत्यु लोक और दिखाई नहीं पड़ता स्वर्ग लोक। तो स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक और बाह्य विषयों से उपरत हो गई, मतलब इससे उपरति को प्राप्त हो गई है। बाह्य विषयों में भी उसकी कोई, उससे भी उपरति को हो गया, मतलब उसमें भी कोई उसकी साथ जो आ सकती है, राग है, वो भी नहीं है। बाहर के विषयों में शब्द स्पर्श रूप रसगंध, न दृष्ट संसार में, न अदृष्ट किसी लोक में, कि मुझे उस लोक की प्राप्ति हो जाए, परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, इसलिए मैं, मेरी बुद्धि स्वर्ग की प्राप्ति में लगी हुई है। न मृत्यु लोक में मुझे भोग मिले, मतलब प्रेम मार्ग का साधक भी नहीं है। और बाह्य विषयों से उसकी उपरति हो गई, उसको कहा है निष्काम पुरुष। जो हम कहते हैं निष्काम पुरुष कि कर्मयोग क्या है? कि जिसमें निष्कामता हो। तो कर्मयोग का मतलब है कि ऐसे कर्म करता है जिसमें कोई मृत्यु लोक में मुझे सुख मिले, मृत्यु लोक में मुझे फल की प्राप्ति हो, ऐसी भी इच्छा नहीं है। या ऐसा कर्म करता हूँ यज्ञ दान तप जिससे मुझे स्वर्ग लोक मिले, वो भी उसके अंदर नहीं है। बाह्य विषयों से भी उपरति हो गई, मतलब अपना केवल स्वधर्म का पालन करता है, अपने जो स्वाभाविक कर्म है, जो उसके नित्य कर्म है, उसका पालन करता है। और कैसे करता है? किसी भी फल की इच्छा से रहित होकर, कोई कामना की इच्छा ना रखते हो। तो जिसकी ऐसी स्थिति होती है, उसी समय शंकर भाष्य में लिखा था, मन आदि इंद्रियां जो कि शरीर को धारण करने के कारण धातु कहलाती है। तो इन्होंने शरीर को धारण कर रखा है। इसमें है क्या? शरीर में हड्डियों का जो वो है पिंजरा, उसमें मांस मज्जा ये सब है, और बाकी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर ने स्थूल शरीर को धारण कर रखा है। अगर सूक्ष्म शरीर निकल जाए तो ये शरीर जो है वो खड़ा भी नहीं हो सकता, ना बोल सकता, ना देख सकता। तो सूक्ष्म शरीर ने धारण कर रखा है आपस में एक दूसरे में। तो जब तक सूक्ष्म शरीर इसके अंदर है, तब तक स्थूल शरीर की कोई कीमत है नहीं, तो उसको कोई कीमत नहीं रहती, जला दिया जाता। तो मन आदि इंद्रियां जो कि शरीर को धारण करने के कारण धातु कहलाती, ये क्या होती है? प्रसन्न होती है, प्रसाद। तो ये प्रसन्न कब होती हैं? जब जिसकी ऐसी स्थिति होती है। कौन? निष्काम पुरुष। जिसकी निष्काम पुरुष जब हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति में मन आदि इंद्रियां जो धातु कहलाती हैं प्रसन्न होती है। मतलब इंद्रियों की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता, अंतःकरण की प्रसन्नता। प्रसन्नता मतलब क्या है? कि पूरी तरह निर्मल हो चुके। जो भगवान रामचरितमानस में है, निर्मल मन सो मोहि पाप, मोहि कपट कर चल छिद्र ना पाओ। जिसका मन निर्मल हो चुका है, निर्मल मन को कहते हैं शांत मन, निर्मल मन को कहते हैं प्रसन्न मन। जिसका अंतःकरण प्रसन्न है, जिसका मन प्रसन्न है,
तो मन प्रसन्न को क्या कहा? मानसिक तप कहा। मन प्रसादा सौम्यतम मौनम आत्म विनिग्रह। भाव संशुद्धि रहती है तब मानस तप। तो भाव की संशुद्धि होगी, भाव हमारे शुद्ध होंगे, मन प्रसन्न रहेगा, मन शांत रहेगा। तो मन शांत कब रहेगा? तो वो ये जो आज का शंकर भाष्य कि निष्काम पुरुष जिसकी बुद्धि दृष्ट और अदृष्ट और बाह्य विषयों से उपरत हो गई। जब ऐसी स्थिति हमारी होती, जिस समय उस वक्त हमारा मन और इंद्रियां प्रसन्न होती। और भगवत गीता में जो भगवान कहते हैं कि ऐसा कब होता है, उसका जो श्लोक है दूसरे अध्याय का, प्रसादे सर्व दुखाना। ऐसे मन जब प्रसन्न हो जाता है, सब दुखों से, उस सब दुखों का नाश हो जाता है, मतलब कोई दुख नहीं रहता। दुख जो है क्षेत्र का विकार है। देखो जब 13वें अध्याय आएगा उसमें क्षेत्र के जो विकार बताए, उसमें सुख भी है दुख भी है। तो सब दुखों का नाश हो जाता है। ये भगवान कहते हैं कि इससे क्या होता है, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता। कब परमात्मा को प्राप्त कर ले? जो अपने स्वरूप में स्थिति, तो उस अविनाशी तत्व को प्राप्त करता। तो इसलिए भगवान जो अभी ये कह रहे थे 21वें श्लोक में, वेदा विनाशम नित्यम नैन, उस आत्मा को जानो जो अविनाशी है, अव्यय है, नित्य है। मतलब इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, इसको जानने। उसके जानने के लिए पहले चित्त की शुद्धि, ये पहला कंडीशन। इसलिए कहते हैं कौन जान सकता है? संसार से विरक्त हुआ पुरुष, जिसकी संसार से विरक्ति होगी, जिसका विषयों में से वैराग हो गया, संसार के साथ उसका कोई आसक्ति नहीं है। संसार के साथ या शरीर और संसार जब एक शब्द आता है, संसार कह के शरीर को भी साथ जोड़ दो। शरीर और संसार में कोई आसक्ति नहीं है, विश्व में कोई आसक्ति नहीं है, है? तो ऐसा व्यक्ति भगवान के तत्व को जानने का अधिकार है, या आत्म तत्व को जानने का अधिकारी, अन्य को नहीं है। तो ये जो कंडीशन भगवान ने पहला रखी है, तो इसमें 17-18 श्लोक में क्या कहते थे? अविनाशी तो तद्विद्धि, उसे तो अविनाशी जानो आत्मा को, और जिससे ये सर्वमिदं ततम, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, वो अविनाशी है। और आगे कहते हैं अंतवंती में देगा, इस अविनाशी जो शरीरी है, इसके जो शरीर है वो सब अंत वाले हैं, इसको नाशवान जानो। तो हम हैं अविनाशी, हमारा स्वरूप है, नाशवान शरीर में हम रह रहे हैं। तो विनाशी शरीर में अविनाशी रहता है, और विनाशी शरीर के द्वारा उस अविनाशी तत्व को प्राप्त करना। एनम जो 21वां श्लोक है, उसमें भगवान एक डायरेक्शन दे रहे हैं, उसको जानो। इस संसार में जो मनुष्य जन्म मिला है, उस आत्म तत्व को जानने के लिए मिला है। संसार के कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कुछ भी साथ नहीं जाता, लेकिन उस अगर आत्म तत्व को जान लिया तो दोबारा जन्म नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं मनुष्य जन्म अंतिम जन्म बहुनाम जन्म अंते, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसे ज्ञानी लोग मुझे प्राप्त करते हैं बहुत जन्मों के अंत में। तो मनुष्य जन्म ही अंतिम जन्म है। मनुष्य जन्म को कहा भोग और अपवर्ग, रामचरितमानस में था। तो इससे भोग की प्राप्ति भी कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं, दोनों हैं उल्टे, विपरीत है। भोगों में अगर लगे हैं तो योग नहीं हो सकता, योग में लगे हैं तो योगी भोगी नहीं होता। तो या तो भोगी होगा या योगी होगा। तो भगवान ये कहते हैं कि अंतवंत में देहा, ये तो दोनों जो शरीर हैं, इस शरीर के अंत वाले। अब इसी बात को फिर और आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि जब तुझे ये पता चल गया है कि अविनाशी जो है और विनाशी, विनाशी शरीर है और विनाशी आत्मा है, तो जब ये मनुष्य को ज्ञान हो गया कि एक अविनाशी है और एक विनाशी है, तो नाशवान शरीर को कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति जो उसको नाश होने से रोक दे, ये अविनाशी रहेगा हमेशा, अमर हो गया शरीर, ऐसा कोई नहीं है। और अविनाशी का कोई नाश नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो अब एक 19वें श्लोक में कहते हैं, ये कठोपनिषद का श्लोक है जो आजकल जिस पर चर्चा हो रही है। पहली लाइन में थोड़ा कठोपनिषद में चेंज है, लेकिन वो तो न विचारंती नायम हंती न हन्यते, ये एज इट इज है जो उपनिषद में आया। तो पहली लाइन उपनिषद का ये जो आज कल हुआ था 19वां मंत्र है दूसरी बल्ली का, तो उसमें इसमें मतलब एक ही दोनों का। यहाँ भगवान ने थोड़ा सा, या भगवान ने कहा, तो जो भगवान की और अर्जुन की जो बात हुई है वो हिंदी में हुई है। संस्कृत में व्यास जी ने जब महाभारत लिखी है तो इस श्लोकों को संस्कृत में लिखा है, तो हो सकता है उस पर, लेकिन मतलब दोनों का एक ही जो उपनिषद का मंत्र है। अरे ये भी चांस है, उपनिषद में 19वां मंत्र है और भगवत गीता में दूसरे अध्याय का 19वां मंत्र है। तो दोनों मंत्रों का, और वहां भी दूसरी बल्ली है और यहाँ भी दूसरा अध्याय है। तो मतलब चांस की बात हो जाती है कई बार कि कठोपनिषद की दूसरी बल्ली का 19वां मंत्र और गीता का दूसरे अध्याय का 19वां मंत्र, तो दोनों मंत्र एक ही हैं। इसमें कहते हैं ये एनम वेत्ति हंतारम
यश्चैनम मन्यते हतम उभोत न विजानाति नायम हंति च हन्यते। ये एनम वेत्ति हंता, जो मनुष्य, एनम कहते हैं आत्मा को, एनम शब्द अभी 21वें श्लोक में भी आएगा। तो एनम शब्द आत्मा का, जो मनुष्य अविनाशी शरीर को, मतलब जो आत्मा है, इसको मारने वाला मानता है कि ये मार देगा किसी को, और जो मनुष्य इसको मरा मानता है कि आत्मा, मतलब मेरे मरने से आत्मा मर गई, या मैंने किसी को मारा तो इस आत्मा ने, मतलब जो आत्मा और शरीर में भेद नहीं जानता, इन दोनों को अभेद जानता, तो वो कहता है कि जो ऐसा मानता है वो दोनों ही नहीं जानते। उभो, उभो मतलब दोनों, उभो ने, उभो तो न बिजानाती, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि नायम हंति न हन्यते, हंति मतलब मारता है और हन्यते मतलब मारा जाता है, क्योंकि न तो मारता है और न मारा जाता। ये जो आत्मा है न मारता है न मारा जाता है, ये दोनों ऐसा नहीं जानते। जो ये सोचता है कि आत्मा को ये मारने वाला है या मारा जाता है। अर्जुन ये सोचता है कि मैं मारने वाला हूँ, और ये जो मेरे पिता में और दूर दौड़ करें ये मारे जाएंगे। तो मैं मारने वाला हूँ, मतलब जीवात्मा या आत्मा सोचता है कि मैं मारने वाला हूँ, और ये जो दूसरे आत्मा या जीवात्मा खड़े इन शरीरों में हैं, भीष्म पितामह के और द्रोण के, वो मारे जाने वाले। तो मारने वाला और मारे जाने वाला, तो कहते हैं देखो शरीर नाशवान है, इसका तो जब समय आ जाएगा तो 1 मिनट नहीं रुक सकता, और शरीर ही जो वो अविनाशी है, उसको कोई मार नहीं सकता, ना कोई दूसरा मार सकता, एक ही शरीर है सारे शरीरों। तो कहते हैं कि शरीर में कर्तापन नहीं है, ये तो अक्रिय है, शरीर में कोई क्रिया नहीं होती, आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती, ये तो साक्षी भाव से सारी क्रियाओं को देखता रहता, और शरीर जो है वो 1 मिनट बिना क्रिया के रहता नहीं। तो ये तो उदाहरण भी जैसे कई बार हो चुका कि जैसे किसी डॉक्टर को, किसी आदमी को बिना औजार के वो कोई काम नहीं करता, जो मिस्त्री होते हैं उन्हें औजार की जरूरत है, और जब काम करना तभी औजारों की जरूरत है, जब कोई काम नहीं करना तो वो औजारों को एक तरफ बंद करके रख देते हैं। तो ऐसी मनुष्य को कह रहे हैं कि जब इसे कुछ संसार में कार्य करना होता है तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रियों के साथ लेकर ही व्यवहार करेगा। जब इसे कोई कार्य नहीं करना होता तो इन इंद्रियों की, मन बुद्धि चित्त अहंकार की उस वक्त कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो कहते हैं कि ऐसे शरीरी शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। तो शरीरी को, आत्मा को, जीवात्मा को शरीर और मन बुद्धि इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया कर्मेंद्रियों का सहारा लेके ही कुछ करना। तो सभी क्रियाएं तो प्रकृति में होती हैं। ऐसा जो अनुभव करता है वो शरीरी के अकर्तापन का अनुभव करता है कि सारी क्रियाएं प्रकृति में शरीर के द्वारा हो रही हैं। आत्मा जो है अक्रिय है, अकर्ता है, इसमें कोई कार्य, आत्मा कोई कार्य नहीं करता। जैसे कारीगर या डॉक्टर इक्विपमेंट के सहारे से ऑपरेशन करता है, या मिस्त्री कारपेंटर हो, बिजली वाला हो, सबको कोई ना कोई इक्विपमेंट उनके साथ रहता है जिससे वो कार्य करते हैं। ज्ञान उन्हें है तो आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है, जीवात्मा भी ज्ञान है। तो विवेक जब जागृत हो जाता है तो समझता है कि शरीर ही कुछ नहीं करता, शरीर के साथ तादात्म्य करके संबंध जोड़ता है, और उसी से शरीर से होने वाली क्रियाओं को अपने में कर्ता मान लेता। तो ये उसके अंदर अज्ञान है। कर्ता जब अपने को मान लेता है तो उसके कर्म संग्रह होते रहते हैं, सब कर्म संचित हो जाते हैं। जब सब कर्म संचित होते हैं, उसके अंदर कर्तापन का भाव आ जाता है, तो उसको वो कर्म भोग के समाप्त करने हो। तो एक ही जो सीक्वेंस है जन्म जन्मांतर चलती रहती है, ये तभी छूटेगी जब हमें ये विवेक हो जाए कि मैं अकर्ता हूँ, शरीर में क्रियाएं हो रही हैं, मैं साक्षी भाव से देखता हूँ, शरीर के साथ अपना संबंध ना जोड़े, ये अंतःकरण में भाव रहे, तो वो मैं किसी भी क्रिया का करता नहीं हूँ। तो जो इसको मरा मानता है, जो इसको ठीक नहीं जानता, वो शरीर ही मानने वाला नहीं है, मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। जिसमें विकृति आती है, परिवर्तन होता है, जो उत्पत्ति विनाशील होता है वही मर सकता है। तो शरीर में विकृति है, शरीर में विकार है, क्षेत्र के विकार हैं। जब क्षेत्र के साथ संबंध बनाने का मतलब है हमारा संबंध विकारों के साथ हो जाता है, हम सुखी दुखी हो जाते हैं, जो सुख दुख क्षेत्र के विकार है। क्षेत्र के साथ संबंध बनाने से हम कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं। ये भी अध्याय में आया हुआ गीता में कि सुख दुख का जो भोगता है वो जीव है, और कर्म जो है प्रकृति में होते रहते हैं, लेकिन भोगता जीव है। तो शरीर को मारने वाला मरने वाला दोनों मानते हैं, वो ठीक नहीं जानता। इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि इसलिए धीरे धीरे अर्जुन को समझाया कि तू जो मारने मरने की बात करता है, ना मारने वाला तू है और ना मरने वाले आत्मा है। शरीर नाशवान है, अंतमंत में देहा, ये सब ना अंत वाले हैं, इनकी मृत्यु निश्चित है,
और आत्मा अविनाशी है, तो इस झगड़े में मत पड़। और फिर अगला श्लोक न जायते मृत्यु वा कदाचित, इसको कहेंगे ये फिर कठोपनिषद का उससे अगला मंत्र जो है 19 के बाद शायद 20 वाला है। तो वो इसको फिर कठोपनिषद के मंत्र को अंता इसको लिया है, हाँ 18वां इस मंत्र है। तो 18वें को लिया है भगवत गीता में जो 20वें नंबर पे है, और 19 को 19 की जगह लिया। तो ये मंत्र भी थोड़ा सी चेंज है, न जायते मृत्यु वा कदाचित है, उसमें विवक्षित है। तो दोनों में थोड़ा सा शब्दों का फर्क है, लेकिन मंत्र दोनों कठोपनिषद के आए हैं। जो उपनिषद का सार भगवान ने गीता में लिया है, तो जो उपनिषद के जहां जहां उसकी भगवत गीता के उपदेश में भगवान को आवश्यकता थी, वहां उपदेश उपनिषद के मंत्रों को कोट कर दिया। कई मंत्र एज इट इज आए, कई मंत्र में थोड़ा सी शब्दों में परिवर्तन आया, तो उस केस में भगवान ने भगवत, इसीलिए इसको भगवत गीता का सार कहते हैं। अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, मोक्ष दायिनी, किस तरह से हमारी मुक्ति हो जाए। तो मुक्ति के लिए बार बार ये कहते हैं कि भाई तुम इस प्रकृति रूपी शरीर के साथ संबंध मत बनाओ, इसमें आसक्ति मत रखो। जब तक तुम्हारी ये अभेद दृष्टि हो जाएगी, जब भेद खत्म हो जाएगा, आत्मा और ईश्वर को एक मानने लगोगे, आत्मा ब्रह्म को एक मानने लगोगे, शरीर को नाशवान समझ के इसके साथ अपने अंतःकरण के भाव में संबंध नहीं रखोगे, तो तुम्हें उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, आपागमन से मुक्ति हो जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण परमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम जय श्री कृष्ण।